आप सबों का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 12.2। तो इसके पहले इस चैप्टर का परिचय वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दो आकृतियां दी गई, बहुभुज दिए गए, ठीक है, इनके क्या करना है, शीर्ष और भुजाओं के नाम लिखना है। तो देखिए हमने देखा था इसका पहला, इसका शीर्ष क्या है, देखिए ये क्या है, पंचभुज है, यानी 5 भुजा है, तो इसमें 5 क्या होंगे, शीर्ष। तो इसमें 5 शीर्ष क्या है, ए बी सी डी और ई। तो ए बी सी डी और ई, ये क्या है, 5 शीर्ष। अब यहाँ पे 5 भुजाएं भी हैं तो हमें 5 भुजाएं, तो 5 भुजाएं बराबर, तो यहाँ पे 5 भुजाएं क्या है, पहला है ए बी, ठीक है, दूसरा क्या है बी सी, तीसरा क्या है सी डी, चौथा क्या है डी, और पांचवा क्या है ए। ठीक है, तो ये 5 भुजा है। तो उसी तरह इस बहुभुज में देखिए इसमें शीर्ष क्या है, ये चतुर्भुज है, यानी कि इसमें 4 भुजा है, तो इसमें 4 शीर्ष से क्या क्या, ए बी सी डी, ए बी सी तथा डी, ठीक है। और इसमें भी भुजाएं कितनी हैं, 4 भुजाएं हैं। तो इसमें 4 भुजाएं क्या है, ए बी है, फिर बी सी एक भुजा है, ये सी डी एक भुजा है, और क्या है, ये ए डी एक भुजा है तथा ए डी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी बहुभुज आप खींच सकते हैं, आप त्रिभुज भी खींच सकते हैं, चतुर्भुज भी खींच सकते हैं, या पंचभुज भी खींच सकते हैं, कुछ भी आपको जो मन है आप वो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या खींचते हैं, चतुर्भुज खींचते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुभुज है। तो हमने यहाँ पे बहुभुज में क्या, बहुभुज के रूप में क्या खींचा, एक चतुर्भुज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अभ्यंतर को यानी कि अंदर वाला भाग को छायांकित करना है। तो देखिए ये अंदर वाला भाग है, इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं, ये अंदर में, और बाहर भाग कोई बिंदु लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक बिंदु लेते हैं, अंदर में पी एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, और बाहर में इसके एक बिंदु लेना है। तो बाहर आप इधर 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 कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, नीचे एक बिंदु ले लेते हैं एस, ठीक है। तो बस ये चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, आकृति 1, 2 और 3 को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आकृति 1 है, आकृति 2 है और ये आकृति 3 है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी आकृति बहुभुज है। तो हम लोग जानते हैं बहुभुज क्या होती है, बहुभुज 3 या 3 से अधिक सरल रेखाखंड यानी कि सीधी रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी रेखाखंड है सभी क्या है, सरल रेखा है, मतलब सीधी रेखा है, यानी कि ये आकृति 1 क्या है, बहुभुज है। और उसके बाद देखिए ये आकृति भी बन तो है लेकिन ये क्या, सरल रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसीलिए ये बहुभुज नहीं है। तो ये आकृति में देखिए इसमें 3 से अधिक रेखाखंड है और ये आकृति बंद है और ये सरल रेखाखंडों से बनी है, तो यानी कि ये भी क्या है, बहुभुज है। तो कौन कौन सी आकृति बहुभुज है, तो आकृति 1 तथा आकृति 3, ये दोनों क्या है, बहुभुज है। अब पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, कारण बताइए। तो हमने क्या लिखेंगे, आकृति 2 बहुभुज नहीं है क्योंकि ये रेखाखंडों से नहीं बनी है। ठीक है, तो हमने बी का आंसर क्या लिखा, आकृति 2 बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंडों से नहीं बनी है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। ठीक है, अगर संभव हो पाएगा तो हमें रचना करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखिए एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं है, एक बंद आकृति बनाना है पर वो क्या नहीं होना चाहिए, बहुभुज। तो बहुभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, बंद भी होना चाहिए और वो रेखाखंडों से बनी होना चाहिए। तो जिस तरह से इसके पहले का क्वेश्चन में 3 नंबर में दिया था तो हम वैसे ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका आंसर एक जैसे होगा। तो ये आकृति बंद है पर ये क्या है, बहुभुज नहीं है। अब बी नंबर क्या कह रहा है कि केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं है। एक आकृति बनाना है जो रेखाखंड से बनी तो रहेगी पर वो बहुभुज नहीं होगी। तो देखिए इसका भी आंसर आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग कुछ बनाते हैं और ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये क्या है, ये रेखाखंडों से बनी आकृति है पर ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो भुजा वाला एक बहुभुज। तो देखिए अगर दो भुजा वाला एक बहुभुज हम लोग बनाते हैं, दो भुजा, तो वो बहुभुज कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आकृति क्या है, ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे यह संभव नहीं, ठीक।